पिक्चर चालू करो बे। में आपके समर्थकों ने कई जगह पोस्टर लगाए हैं, परिवर्तन की छवि तेजस्वी। तो क्या इस पर महागठबंधन में भी एक आम सहमति बन गई है कि जो चेहरा है वो तेजस्वी होंगे? तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। देखिए, इस बात को लेकर के हमारे यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ तय है। अब हमारी खुद की स्ट्रैटेजी है कि हम सब चीज़ तैयार करके हमारा क्या एजेंडा रहेगा, हमारा क्या विजन है, रोड मैप है बिहार के लिए, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, सब चीज़ एक साथ जो है हम लोग पेश करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम छुपाएंगे किसी बात को लेकर के। दूसरे जो गठबंधन है एनडीए, नेशनल दामाद अलायंस लोग का, वहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन है। सबके मन में लड्डू है लेकिन सामने नहीं लाते। हम तो खुल के बोलते भाई हमको एक मौका मिलना चाहिए, और हमको केवल सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाना है, इसलिए हमको मौका चाहिए। और पीड़ा होती है, दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में होता है, बेरोजगारी में आप देखिएगा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हम हैं, अंतिम पायदान पे हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, आईटी सेक्टर्स नहीं है, पीड़ा होती है। तो एक इस चीज को उभारने के लिए अब हमको लगता है कि 20 साल नीतीश जी के रहते हुए बिहार सरकार में, एनडीए की सरकार, और 11 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, बदलाव क्या आया बिहार में। आज भी आप देखें बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में सब राज्यों से पीछे। देश संकट में है। अच्छा, लेकिन तेजस्वी जी, जब हम उनसे बात करूं तो वो लोग इन सारी चीजों के लिए दोष देते हैं आपकी जो पुरानी सरकार रही है, लालू जी की सरकार जो रही है। उनका कहना है कि वो 90 के दशक से चीजें जो खराब हुई उनको पटरी पर लाते लाते बहुत टाइम लगेगा, वो पूरा डिरेल कर दिया उन्होंने। दोष कौन देता है? जो कामचोर होता है, जो काम नहीं करता। हाँ, 20 साल सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कौन रहा बिहार का? नीतीश कुमार जी सबसे ज्यादा। नरेंद्र मोदी जी 11 साल रहे हैं, यानी एनडीए की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी बिहार पीछे क्यों? मैं तो ये सिंपल सा सवाल है। यही मोदी जी कहते थे यहाँ चीनी मिल जो है चंपारण का चालू करा के उस चीनी का चाय जो है वो पिएंगे। वी आर वेटिंग कि कब पिएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी अगले बार आए तो हम तो कहना चाहते हैं, आप 11 साल प्रधानमंत्री रह के एक चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रह के सीतामढ़ी का रीगा चीनी मिल चालू कराया। आइए उसका चाय पिलाते हैं हम आपको। यू आर राइट ब्रो। रोड मैप नहीं है। आपने जो बात कही, यही बात हमने आज प्रशांत किशोर जी के सामने रखी। तो उनका ये कहना था कि तेजस्वी जी अगर ये कहते हैं कि 5 लाख नौकरियां दी गई, तो उसका प्रूफ क्या है? वो नाम कहां पे है? उसका एविडेंस कहां पर है? वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? वो आरटीआई मंगा ले। गांधी मैदान गवा था, जहां पॉलिटिकल रैली होती है, ये सामने, ठीक सामने जहां रैलियां होती थी पॉलिटिकल, वहां हमने नौकरी का मेला निकाला। और मेरा ही देखा देखी प्रधानमंत्री जी भी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। तो आज कम से कम चलो क्रेडिट जिसको लेना हो लो, लेकिन तेजस्वी ने एक काम तो किया कि जहां भी चुनाव होता है, या कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आज नौकरी की बात कर रहा है। अब यही चीज जब हमने उनसे काउंटर पूछा तो उनका यह कहना था कि तेजस्वी जी 5 लाख की बात करते हैं, नीतीश जी 10 लाख की बात करते हैं, टोटल सरकारी नौकरियां ही 24 लाख की, 24 लाख है। जो हमने किया है वो हम कह रहे हैं। नीतीश जी को तो पता ही नहीं वो क्या कह देते हैं, कब किसको क्या कह देते हैं, कुछ पता ही नहीं है उनको। क्यों? Once more! Once more! Once more! देखिए, अब देखिए उम्र का पड़ाव है, हम छोटे हैं, इस पे हमको टिप्पा टिप्पणी ठीक नहीं लगता। जो लोग सवाल उठा रहे वही लोग करते रहें, उन लोगों को शोभा लगता है और लोग सोचते हैं कि उनका अधिकार है। लेकिन नीतीश कुमार जी 20 साल रह करके थक चुके हैं। नहीं, लेकिन देखिए आप, और एक उम्र का असर होता है इस पे, कोई टिप्पा आप बहुत ग्रेसफुली जो कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है नीतीश जी अस्वस्थ हैं?
उम्र का असर तो दिख रहा है। आप लोग अगर आकलन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। हम तो ऑपोजिशन में कुछ भी कहेंगे, आप बोलिएगा ऑपोजिशन में, इसलिए कह रहा। आप जनता से पूछ लीजिए बिहार आप की उनसे जनता क्या ज्यादा- समझती है। हमसे तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आप ज्यादा मुलाकात करते हैं, नहीं, सदन में मुलाकात मिलते हैं। करने का यही तो फर्क है ना, क्यों नहीं मुलाकात होती है। आप देखिएगा, हम थे तो हमको ही ना कहते थे कि अब तो तुम्ही को ना देखना है, अब तो तुम्ही को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब बाइट भी दिया करते थे नीतीश जी कहीं भी कोई कार्यक्रम में। अब तो मीडिया से इतनी दूरी बना ली है। तो आपके अनुसार अब नीतीश के बाद कौन? आपके अनुसार नीतीश के बाद कौन अब? हम बनेंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनकी पार्टी अब रहेगी कहाँ? जब नीतीश जी नहीं है तो पार्टी कहाँ से रहेगी? पार्टी की स्थिति देख लीजिए, आप समझ जाइए। जो उनके वर्किंग प्रेसिडेंट जो है संजय झा जी, वो अरुण जी जेटली जी के साथ थे, वो उनके कोटा से आए थे जदयू में। आप जिनका नाम ले रहे थे वो अमित शाह जी के कोटे से आए थे, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। और इससे पहले जो इंटरव्यू दे रहे थे यहाँ के मंत्री जी बैकडोर वाले, उनके दामाद जो आरएसएस कोटा से आए हैं अभी आयोग में। तो जब अमित शाह जी का कोटा चल रहा है उस पार्टी में, जब अरुण जेटली जी का कोटा चलता है, जब आरएसएस का कोटा चलता है, तो जदयू तो एक केवल बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। यानी नीतीश जी अब ये तय है कि बिहार के वो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। नहीं, लेकिन और भाजपा में सब नालायक भरा पड़ा है। भाजपा में नया है कौन? वही 20 साल से वही मंत्री या संतरी जो बनता रहा है, कभी अध्यक्ष बन जाता है, कभी डिप्टी सीएम बन जाता है। उनका क्या परफॉर्मेंस रहा आज तक के बिहार में, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार के निर्माण में? दे डोंट हैव एनी फेस। सम्राट चौधरी जो है वो परिवारवादी वाले लोग हैं। हमारे पिताजी ने उनको मंत्री बनाया था, सबसे पहली बार एमएलए हमारी पार्टी ने बनाया था, और आखिरी बार भी चुनाव जीते तो हमारी पार्टी से जीते। उसके बाद से कभी चुनाव नहीं लड़े। वो आपके लड़े ऊपर- तो हारे हैं। वो आपके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। नहीं ऐसे तो नहीं होता है। नहीं है, केवल हम ही ना दिखते हैं। बोलने के लिए क्या है? बताओ कितना बेशर्मी है भाई। उनके पिता कौन है? शकुनी चौधरी जी। वो ये कहते हैं सम्राट, वो जंगल राज की भी बात करते हैं। और जंगल राज में वो कहाँ थे? लालू जी के साथ ना बैठते थे वो, उनके पिता? तो उनका कंट्रीब्यूशन है क्या? वो डील कराते होंगे? वो ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में 2 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, दोनों पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके भाई नहीं रखते हैं क्या? सम्राट चौधरी जी के भाई पता है कौन पार्टी में? जदयू में। और वो अपने हैं भाजपा में। अब पिताजी रह लिए सब में, सम्राट चौधरी भी लगभग सभी पार्टी में रह लिए। तो उनके भाई भी रखते हैं। शायद उनकी माँ भी चुनाव लड़ी है, विधायक रही है। 2 लोगों की बात हो मतलब गई। आप बताइए ना, हम तो खुल के कह रहे हैं तो जनता ने हमको चुना है, बनाया है। अगर हमको मौका मिला तो हमने डिलीवर किया है। आस्क बोथ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कि एक काम कोई बता दो जो उन दोनों ने किया हो। हम गिना देंगे आपको अपना 20 काम। और लोगों ने देखा है वो। गजब बेइज्जती है। लोगों की बात कर ली। एक और दावेदार हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। आपने नाम गेस कर लिया होगा। मैं बात कर रहा हूं चिराग की। देखो ये लोग सब पकड़े हुए हैं। बिहार भगाया कब था? लोग बोले भगाया कब था? यहीं से सांसद है भाई, बिहार से ही। कहां से सांसद है? हाजीपुर वैशाली से। उससे पहले कहां के सांसद थे? जमुई के। उनके दामाद कहां के सांसद हैं? जमुई के। उनके पिता कहां से सांसद थे? यहीं से, हाजीपुर वैशाली से। तो भगाया कहां है? हम तो जब भी वो मिलते हैं सबसे पहला सलाह हम उनको देते हैं, देखो हम उम्र में आपसे छोटे हैं, मेरे 2 बच्चे हो गए, अब आप शादी कर लीजिए। हम जब बात और पॉलिटिकल अमित शाह जी अभी आए, अभी कह रहे थे कि अब हम लोग बिहार में बाढ़ का नियंत्रण का काम शुरू करेंगे। तो 11 साल से अब 20 साल से केंद्र में और राज्य में अब तक बिहार में बाढ़ आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या ये लोग?
अच्छा मुझे वही एक कर बात सकते हैं। बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि, और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। पढ़ाई में हम बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसे उन्होंने दिखाया था। लेकिन समझ रहे हो आप? वो यहाँ पर थे, तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई? हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले हैं? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे हम पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं, तरह तरह। अब तो उनसे ज्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एक बार चुनाव हारे हैं। खैर उनके बारे में क्या टिप्पणी, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे तो कोई पहचान में नहीं करेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। करते हैं प्रशांत किशोर जी को हम भी चैलेंज देते हैं, एक एक ओवर का मैच खिला दो। चैलेंज क्या है मगर? क्रिकेट, बैटिंग, बॉलिंग, एक ओवर तुम खेलो, एक ओवर हम खेलते हैं। देखते हैं कौन कितना छक्का मारता है, कौन कितना विकेट लेता है। नहीं, लेकिन वो विजन दिख रहा है, उसमें ये दिख रहा है कि आप मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप एक विजन स्टेटमेंट में आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब आप रैली करते हैं तो आपके कार्यकर्ता जाते हैं और जगह जगह कलम बांटते हैं। चिराग पासवान ये कहते हैं कि अभी जो कलम बांट रहे हैं उसी कलम से तुम्हारी जमीनें निकवालेंगे बाद में आने पर। कोई सेंस है इस बात की? कुछ नहीं, हम तो चैलेंज उनको भी देते, थोड़ा बता दें हम किसका जमीन लिखवाएं, हमको भी पता चल जाए कि हम लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं। मतलब आप देखिए, कलम भी बांटो तो भी गाली खाओ, नौकरी भी दो तो भी गाली खाओ। तो अच्छी बात है ना, इन लोगों के पास गाली देने के अलावा, इल्जाम लगाने के अलावा और कोई उपलब्धि नहीं है अपनी खुद की। क्या उपलब्धि है सरकार की? जंगल राज आ जाएगा, यही गोली चली आपके पीछे बस। खेमका जी की हत्या हुई है, उनके बेटे की हत्या हुई थी 6-7 साल पहले, इनकी हो गई। लगातार मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड, अभी तक वो नहीं पकड़ा गया कोई। कहां कहां नहीं चली, डेली गोलियां चलती हैं, डेली रेप हो रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, दुकानों में जाकर के गोलियां मार दी जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि लगातार क्राइम में वृद्धि हो रही है, लेकिन मजाल है कि कोई एनडीए के शासन को जंगल राज कह दे। अब बोल। अब एक विषय है जो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, लेकिन उसमें अब प्रोग्रेस हुई है। मैं बात कर रहा हूं चुनाव आयोग की वो प्रक्रिया जिसका हम SIR करके उन्होंने जिसका नाम दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगली हियरिंग भी होने वाली है। क्या आप अब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, या अभी भी आपको इससे शिकायतें हैं? अब सवाल ये है कि आज के डेट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं, संवैधानिक संस्थाएं जितनी हैं, आर बीन हाईजैक्ड। जो बीजेपी कहेगी वो उनको करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी ऐसे उन लोगों ने चुने। अब बात सवाल आया, कितने महीने चुनाव को रह गए? नवंबर में संपन्न हो जाना है, खत्म हो जाना है।
एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो आखिरी बार जो हुई 2003 में, इट टुक अराउंड 1 से 2 साल, 1 से 2 साल लगे। 2 में शुरू हुई और शायद 3 में खत्म हुई। 1 से 2 साल जी लगे होंगे, तो फिर भी 1 साल लगा। अब बिहार है, अगर आपको एसआईआर कराने, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन के हम नहीं बोल रहे कि ये करो ये मत करो, अगर करना ही था तो आपका आंख लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं खुला? तब से ये प्रक्रिया चालू की जा सकती थी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हम लोगों का 3 चीज को लेकर के सवाल था जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हमने डॉक्यूमेंट्स पे सवाल उठाए, जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो गरीबों के पास नहीं है, तो उनका क्या होगा। हमने टाइमिंग पे सवाल उठाए, मॉनसून का वेदर, बाढ़ प्रभावित इलाका है बिहार। तीसरा जो हमने उठाया, वो जो पलायन करके जो बिहारी 3-4 करोड़ जो बाहर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कैसे वापस आकर के अपना सर्टिफिकेट्स बनवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और जमा करेंगे। तीसरा आप देखिएगा, मॉनसून में अभी आज से सावन चालू है, भर बिहार में कंवड़िया लेकर के लोग जाता है देवघर। प्रक्रिया है, पैदल जाते हैं लोग, लंबा होता है सफर, वो लोग क्या करेंगे इस बीच में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सवाल ये है कि चुनाव आयोग की ड्यूटी ये नहीं है कि भाई कौन नागरिक है इस देश का, कौन नहीं है नागरिकता। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इतने साल से वोट दे रहा है, अगर हम बिहार देश के नागरिक नहीं है, तो आप प्रूफ कीजिए ना कि हम नागरिक नहीं है। आप पेश कीजिए डॉक्यूमेंट कि हम नागरिक नहीं है। और ये काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। और एसआईआर के बाद से तो लगातार बिहार में 5 से नीतीश कुमार जी की सरकार बनती आई है। केंद्र में आप देखिएगा 11 साल से मोदी जी की सरकार है। अगर कोई फर्जी नाम जुटा है, अगर डॉक्यूमेंट सरकारी बनाए गए हैं, तो इसका जिम्मेदार तो एनडीए वाले लोग हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये जो विवाद है ये आपके परिवार तक पहुंच चुका है। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी की जो पत्नी है वो किस आधार पर बिहार की वोटर बनी है, उसकी जांच हो। जिस आधार पर सुशील कुमार मोदी जी की धर्मपत्नी बनी है, उसी आधार पर मेरी भी पत्नी वोटर बनी। करवाली बेइज्जती। सुशील मोदी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। उनका सवाल कम्युनिटी पे है ना। मैं कम्युनिटी का सवाल पूछ लेता हूं, और ये एक बड़ा निजी सवाल है, अगर आपकी अनुमति हो, इसलिए तो मैं इसको पूछूंगा। ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, आपकी पत्नी के नाम से ये जुड़ा हुआ है, आपने अपनी पत्नी का नाम क्यों बदला? ये मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने चॉइस से बदला है, कोई दबाव थोड़ी है। अच्छा, इस मामले में उनको घसीट के लाने का क्या मतलब है? बेशर्मो शर्म करो शर्म। वोटर लिस्ट कैसे बना? आधार के आधार पे बना। आधार कार्ड था, यही तो हम बात बोले। 2 महीने पहले वो वोटर बनी, तो उनसे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए वो आधार था, और आधार पे वो वोटर बनी है। और आपकी भी शादी होगी तो आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहेगी कि आप उनके साथ रहिएगा? तो जहां रहेगी वहीं की ना वोटर बनेगी भाई। उन्होंने अपना दिल्ली से नाम कटवाया वोटर लिस्ट से, और यहां बनी। कुछ लोग काम करने जाते हैं, सबका राइट है, एक वोट आपको देने का अधिकार है। आप कहीं भी आप रहिएगा, परमानेंटली अगर रह रहे हैं तो आप वही ना दीजिएगा। मोस्टली तो परमानेंट एड्रेस तो वही हुआ ना मेरी बीवी का, जहां हम हैं। एब्सोल्युटली, यू आर राइट ब्रो। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। ही हैज विजन, इवन आई हैव विजन। हमें रास्ता पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते।
कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।